संघर्ष। राज स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में रहते हैं। वह एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने का ख्वाब देखते हैं। वह एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिस पर लोगों को अलग अलग जगहों की सैर कराते रहते हैं। पर उनकी जिंदगी में यह ठहराव बहुत उथल पुथल के बाद ही आया है। राज कहते हैं कि जिंदगी को लेकर उनकी समझ अब थोड़ी बदल गई है। वह बताते हैं, बचपन से ही मैं समाज से लड़ता रहा हूँ। एक तो मैं गरीब था, तो काफी सुनने को मिलता था, तब गुस्सा भी आता था। काफी बार हुआ कि राह चलते लोग बेइज्जती कर देते थे। सरे बाजार जब कोई चाटा मार देता तब बड़ी घिन आती थी। गरीब होना कोई क्राइम है क्या? मैं पहले ही गरीब से ही जूझ रहा हूँ और आप मुझे और नीचे गिरा रहे हो। अब तो जीवन के सत्य पता चल गए हैं, तो अब शांत रहता हूँ। रणजीत सिंह राज सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने ऑटो चलाना शुरू किया। जयपुर में उन्होंने कई साल ऑटो चलाया। वह बताते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, 10वीं फेल हूँ, लेकिन घर वाले स्कूल भेजते थे कि कुछ बन जाओगे। पर क्रिएटिव और इमेजिनेशन को कोई पूछता नहीं है। मैं कहता था कि ज्यादा बनकर क्या करना है। राज यह बात कह तो रहे थे, लेकिन असल में उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ था। उन्होंने ऑटो चलाते वक्त देखा कि जयपुर शहर के ऑटो वाले अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी कोई विदेशी भाषाएं बोलते हैं। वह याद करते हैं कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यह 2008 की बात है। तब सब लोग आईटी कर रहे थे, तो मुझे अंग्रेजी सीखनी थी। मुझे एक लड़के का साथ मिला और उसी ने मुझे अंग्रेजी सिखाई। अंग्रेजी सीखने के बाद राज ने टूरिज्म का काम शुरू किया, अपनी कंपनी बनाई, विदेशी टूरिस्टों को राजस्थान घुमाना शुरू किया। इसी तरह उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी से हुई, जो एक बार फिर जिंदगी बदलने वाला मोड़ था। राज की पत्नी उनकी एक क्लाइंट थी। वह अपनी एक दोस्त के साथ फ्रांस से भारत घूमने आई थी। राज ने उन्हें जयपुर घुमाया और अपना दिल भी दे बैठे। वह बताते हैं कि हम सिटी पैलेस में पहली बार मिले थे। हम एक दूसरे को पसंद आए, बातें करने लगे। वह चली गई तो हम स्काइप पर बातें करते थे। फिर प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो मिलना जरूरी लगने लगा। राज फ्रांस जाना चाहते थे। उन्होंने वीसा अप्लाई किया तो अर्जी खारिज हो गई। जब कई बार कोशिशें करने के बाद भी कामयाब नहीं हुए तो वह और उनकी प्रेमिका बेचैन हो गए। राज याद करते हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो लगा कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चल पाएगा। प्रेम के दीवाने। तब हम एम्बेसडर से मिलने के लिए फ्रांस की एम्बेसी के सामने जाकर धरने पर बैठ गए कि जब तक हमें एम्बेसडर से नहीं मिलवाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आखिरकार उन्होंने हमें एम्बेसडर का ईमेल दिया। हमने एम्बेसडर को ईमेल लिखा तो हमें मिलने का टाइम मिला। वहाँ हमें एक अफसर मिला। हमने बताया कि हम प्रेम करते हैं और मैं फ्रांस जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो काम ऐसा ही कुछ है नहीं, तुम तो ऑटो चालक हो। ऐसे में हम कैसे विश्वास कर ले कि तुम वापस आ सकोगे। मैंने कहा कि मेरी वाइफ और उसकी माँ भरोसा दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 3 महीने का वीज़ा दिया और कहा लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए तो तुमको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तब मैं 3-3 महीने का वीज़ा लेकर आता रहा। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता था। 2014 में उन्होंने शादी कर ली, बच्चा भी हो गया और तब साथ रहना जरूरी हो गया। राज ने एक बार फिर दूतावास में लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अपनी अर्जी लगाई। तब उन लोगों ने कहा कि फ्रेंच सीखना जरूरी है, पहले फ्रेंच सीख कर आओ। मैंने दिल्ली के अलायंस फ्रांसे में क्लास ली और एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तब मुझे लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल गया। इस तरह राज की जयपुर से फ्रांस पहुंचने की कोशिश और कहानी पूरी हुई। हालांकि अब भी उनका 10वीं फेल अद्यमी मन कुलांचे भरता रहता है। हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर चैनल बनाकर लोगों को खाना बनाना सिखाना शुरू किया है। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। वह सुनाते हैं कि जब
मैं पहली बार फ्रांस आया था तो शॉक हो गया था। हम लोग तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और यहाँ पर ब्रेड चीज खाते हैं और रॉ मीट खाते हैं। तो मुझे खाना जमा नहीं, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे खाना तो बनाना पड़ेगा ही। वैसे तो मेरे पापा ने मुझे थोड़ा बहुत सिखा रखा था। वह कहते थे कि खाना बनाना आना चाहिए, पता नहीं कहाँ कब जरूरत पड़ जाए। तब मैंने खाना बनाना शुरू किया और अब मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। अपने लिए खाना बनाकर राज रुके नहीं। अब वह अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं और उसी उधेड़ बूंद में लगे हैं। लेकिन वह फक्र से कहते हैं कि 10वीं फेल होना कभी उनके सफल होने के आड़े नहीं आया। मैं नहीं मानता कि 10वीं फेल या बीटेक पास होने से कुछ फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि आदमी को कम पता हो या ज़्यादा पता हो, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है ये मैटर करता है। मुझे लगता है कि आदमी सही दिशा में जाए, अपने इंटरेस्ट चूज करे और उन पर मेहनत करे। पढ़ना अच्छा लगता है तो वो विषय पढ़े जो अच्छा लगता है। तो सफल होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है। राज अपना शिक्षक घूमने को मानते हैं। वह कहते हैं कि घूमने ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग से ही मैंने अंग्रेजी और बाकी चीज़ें सीखी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रैवलिंग एजुकेशन है। घूमने से मन शांत हो जाता है।